आप सभी का फिर से एक और स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का 5 कदम का सीरीज, और इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी आपको 5 बेहतरीन सवाल कराने जा रहा हूं, जो आपका एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बेहतरीन सवाल मैं छाट के लाया हूं आपके सामने। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार का सवाल पूछता है एग्जाम में, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से। सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं उसका पूछने का तरीका और बनाने का तरीका भी। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल, एक चित्र दिया गया है और पूछ रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एक चित्र दिया गया है और इसका बोल रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब कहने का मतलब ये चित्र है, यहाँ पे दर्पण है, तो ये इसका सही दर्पण क्या होगा चित्र जी। तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं चेंज हो जाएगा। अगर पूछता है जल प्रतिबिंब में, तो ये क्या हो जाता है, नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो जाता है। यानी कि ये जो चित्र है, जो नीचे है, ये सर्कल ऊपर की ओर हो जाता है, यानी कि पलट जाता है जल प्रतिबिंब में। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर चेंज हो जाता है। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो क्या होगा, इसको चेंज हो जाएगा। तो फिगर किस प्रकार बनेगा, देखिए यहाँ से समझिए फिगर किस प्रकार बनेगा। ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है इधर की ओर चल जाएगा, और ये जो आपका देख रहे हैं इस प्रकार की आकृति जो कहाँ आ जाएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो इस प्रकार की आकृति, और ये जो आपका सर्किल है यहाँ पे और हो जाएगा, और ये जो चित्र है आपको इधर की ओर हो जाएगा। यही आपका सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो देखिए तो किसमें है, इसमें है ये ऊपर की ओर नहीं होगा सर्किल, ये भी ऊपर की ओर सर्किल नहीं होगा, और यहाँ से भी देखिए तो इधर ऊपर की ओर सर्किल नहीं होगा। सर्किल जब भी होगा यहाँ ये साइड पे होगा। देखिए तो ये साइड पे सर्किल किसमें है, ये चित्र संख्या ए हो गया, चित्र संख्या बी हो गया, चित्र संख्या सी और चित्र संख्या डी। तो चित्र संख्या सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है क्या, चित्र संख्या सी। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन दे देता है ना, ऑप्शन ए में डी, ऑप्शन बी में बी, सी में सी और डी में ए, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ही टफ होता है भाई। तो क्या होता है कि देखें कि ऑप्शन यहाँ अगर डी सही रहता तो क्या मार देते हैं यहाँ पे, डी सही, लेकिन गलत हो जाता क्योंकि डी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार का ऑप्शन बहुत ही ध्यान तरीके से देख के आपको उत्तर देना होगा। तो हमारा तो आंसर सी है, तो सी में सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार को आपको सवाल आता है और आसानी तरीके से इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का सबसे बेहतरीन सवाल फिर आपके सामने आ गया। देखिए डायरेक्शन का सवाल है, एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। चलिए सीधा सीधा हम लोग बनाते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट आपका, और इधर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। अब बताइए एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। दक्षिण कहाँ है, नीचे है, तो 30 किलोमीटर चलाइए जी। कौन जाता है, एक्स जाता है दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, और दाहिने मुड़कर ये क्या हो गया आपका, दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। चलिए दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर चल गया, सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी कि नीचे, बाईं ओर मुड़कर कहाँ जाता है, 20 किलोमीटर। चलिए 20 किलोमीटर चला दिए बाईं ओर मुड़कर, और पुनः बाएं मुड़कर, और पुनः बाएं मुड़कर। तो बाएं किधर हो गया आपका, इधर हो गया। बाएं मुड़कर कहाँ जाता है, 30 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर कहाँ, 30 किलोमीटर चलता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, चलिए जी यहाँ से आपको स्टार्ट किया था, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया था और पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे। कितना दूरी पे आप आ गया, ये 30 किलोमीटर है यहाँ, और ये कितना किलोमीटर है, ये 20, तो क्या ये भी 20, तो 30 और 20 क्या हो जाएगा, 30 और 20 क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर की दूरी पे आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बन गया ना आसानी तरीके से। एक्स 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, और वहां से बाईं ओर मुड़कर कहाँ चलता है, 20 किलोमीटर। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। तो एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे पहुंच गया, कितना दूरी है, ये 30 है, और ये आपका कितना है, ये 20, तो ये क्या, ये भी भाग 20 होगा, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से 50 किलोमीटर दूर पहुंच गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। कथन निष्कर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा, रेलवे का छात्र हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, एक वाक्य है,
और एक आपका निष्कर्ष है। क्या कह रहा है? कुछ फरिश्ता देवता है, सभी जीव देवता है। चलिए, कुछ फरिश्ता देवता है। ये क्या हो गया? फरिश्ता, फरिश्ते हो गया। ये क्या हो गया? कुछ फरिश्ता है क्या? देवता है। कुछ फरिश्ता देवता है, सभी जीव देवता है। सभी जीव देवता है, यानी कि यहाँ पे होगा जी सभी, क्या होगा? जीव। क्या होगा? जीव। सभी जीव देवता है। अब बनेगा, ठीक है ना? कुछ फरिश्ते जीव है, कुछ फरिश्ते जीव हैं। देखिए तो कुछ फरिश्ते जीव है तो बिल्कुल होगा। कुछ फरिश्ता सभी क्या है? कुछ फरिश्ता देवता है तो कुछ फरिश्ता जीव भी हो सकता है, ठीक है। कुछ जीव फरिश्ते हैं, कुछ जीव फरिश्ते हैं, कुछ जीव फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्ते जीव हैं तो कुछ जीव फरिश्ते भी हो सकते हैं, है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ये नहीं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास आया है, कथन और निष्कर्ष पीछा नहीं छोड़ने वाला है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए सेंटेंस है, निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष। कुछ फरिश्ते देवता है, सभी जीव देवता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सभी जीव देवता है। बना लीजिए, ये क्या हो गया? जीव। सभी जीव क्या है? देवता है, इस प्रकार बनेगा। उसके बाद क्या है? कुछ फरिश्ता देवता है, कुछ फरिश्ता, ये हो गया फरिश्ता। कुछ फरिश्ता देवता हैं, बन गया डायग्राम। अब निष्कर्ष बोलिए। पहला में कुछ फरिश्ता जीव है, कुछ फरिश्ता जीव है। देखिए तो कुछ फरिश्ता जीव है, कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा। कुछ फरिश्ता जीव है, नहीं निकल रहा। कुछ जीव फरिश्ते हैं, कुछ जीव फरिश्ते हैं, यहाँ से भी नहीं, यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है। इस प्रकार का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आपके सामने फिर से आया कथन और निष्कर्ष। भार भी एक प्रकार का बल होता है। कह रहा वाक्य में भार भी एक प्रकार का बल होता है, और निष्कर्ष आपके पास 2 है। पहला में भार की इकाई न्यूटन होती है, और दूसरा है भार की इकाई किलोग्राम होती है। कौन सा सही है? वाक्य है भार भी एक प्रकार का बल होता है। अब बताइए जी, भार एक प्रकार का बल है, और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो सर बोलिएगा न्यूटन होता है। सर क्या होता है? न्यूटन होता है। और भार की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। और भार की इकाई किलोग्राम होती है, तो नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इधर इनकरेक्ट, और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो नहीं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है, तो ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो जी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 सही है और निष्कर्ष 2 गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपके सामने रहा, मिसिंग नंबर पूछ रहा। यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछ रहा। उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देता है। यहाँ से आपको देखने से पता चलेगा 5 है, 25 है, 4 है, 2 है, 8 है, 16 है। यानी कि इसका स्क्वायर है जी, ये लिखा गया है। इसका स्क्वायर ये लिखा गया है। इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप बना सकते हैं, है ना शांत? चलिए बस समझने का है, और बाकी आप लोग तो कर ही लीजिएगा, महान व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ALP टेक्नीशियन 2018 में
प्रश्न पूछा गया था वो समाप्त होता है। इसी प्रकार का पैटर्न्स आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे हैं, चैनल देखते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लग रहा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।